देखा जाए तो वैसे फैनकॉट के कमेंटेटर मनिंदर सिंह ने बताया था कि कितने फॉर्म रजिस्ट्रेशन हुए थे, उसके बारे में आपने चर्चा की, लाखों फॉर्म, उसमें से बंटी पटेल जिग्नेश अभी खेले, यानी कि हमारे लिए जितना भी गर्व किया जाए उतना कम है। और इस बीच हल्का सा खेला वहां पे कवर पॉइंट के ऊपर, जब तक फील्ड करेंगे वहां पे अच्छा फील्ड किया गया, जब तक थ्रो करते वहां पे रन बनाने की चेष्टा को रोका गया। फिलहाल ये मुकाबला वैसे देखा जाए तो यहाँ पे क्रुनाल डेकोरेटर्स 11 और विवान किंग के बीच में चलता हुआ। वैसे क्रुनाल डेकोरेटर्स के कप्तान जो गेंदबाजी के ऊपर जिन्होंने टॉस जीता और फील्ड करने का फैसला किया था, और इस बीच स्लॉक शिप कर दिया मिड विकेट के ऊपर और गेंद सीधी बाउंड लाइन की ओर सैर करती हुई जीकेपीएल वाला सिक्सर जुड़ता हुआ लाजवाब स्ट्रोक। इस बीच वहां पे ऋतिक का बेहतरीन स्ट्रोक सिक्सर। यस, बहुत ही बेहतरीन वहां से एक अच्छा स्ट्रोक। और वैसे जरूर सराहना करेंगे, वैसे हमारे साथ जुड़े थे कमेटी मेंबर्स भावेश पटेल, वैसे चिराग मेहर सर के साथ बहुत अच्छी बात की, अजीत सर के साथ बात की और मेरे साथ भी बात की। वैसे ए नॉलेजेबल पर्सन। अब इस बीच वैसे हल्के हाथों से खेला है वहां पे, वैसे विकेट कीपर के ऊपर वहां पे गेंद को रोका गया, तो उस प्रकार वाला ये मोमेंट फिलहाल उस प्रकार वाला मोमेंट बेहतरीन तरीके से ओवर नंबर पहला। अब यहाँ पे मिड विकेट के ऊपर जब तक खेला है और वहां पे जब तक फील्ड किया, पहले ओवर की समाप्ति 7 रन, कोई भी विकेट नहीं इस बीच। बहुत ही अच्छी तरीके से वैसे विवान किंग्स। बहुत ही बेहतरीन फील्ड से एक बार वैसे देखा जाए तो गेंद को ट्रैवल करवाया रिवर्स पे गले की दिशा में, लाजवाब स्ट्रोक सिक्सर। अब केनिल बाल्दा गेंदबाजी के ऊपर, वैसे मेगा स्पॉन्सर एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर ऋतिक आगे आते, बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर के ऊपर वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से निर्मल ने, मितुल ने क्या कैच किया, लाजवाब परफॉर्मर के रूप में वहां पे पाउंस लाइक ए प्रेडेटर, वैसे शिकारी की तरह झपटे देने की बहुत ही अच्छा कैच, स्मूथली वहां पे वैसे लैंड करवाया अपने बॉडी को, विकेट नंबर पहला ऋतिक का।
बहुत ही बेहतरीन वैसे आज के दिन का अव्वल नंबर का कैच हमें देखने को मिला, उस प्रकार वाला मोमेंट है वैसे विकेट कीपर के ऊपर लाजवाब वहां पे परफॉर्मेंस करते हुए अपने बेहतरीन तरीके से वैसे मितुल ने वहां पे कैच किया था। और फिर से एक बार यहाँ से गेंदबाजी के ऊपर, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से वैसे कैरिल बाल्दा पीछे गए थे इस बीच और वैसे खेलना चाहते थे कवर की दिशा में, लेकिन बल्ले का किनारा गली की दिशा में गेंद आई है, जब तक फील करेंगे वहां पे और जब तक थ्रो करते वहां पे रन मुकम्मल करने का प्रयास जरूर किया गया था। और आगे आए इस बीच कवर के ऊपर ड्राइव कर दिया है, गेंद चली गई है सीधे बाउंड लाइन की ओर, जीकेपीएल वाला चौका। और वैसे ये चौका बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रैवल कर गई गेंद और वैसे थ्रूसीद का लाजवाब स्ट्रोक। 18 रन एक विकेट के बाद दूसरा ओवर। फिर से एक बार वहां पे फील्ड करेंगे, एक अच्छा फील्डिंग वैसे बाएं हाथ से फील्ड करता वहां पे कृणाल भी थे, निकुंज भी थे और वहां पे अच्छा फील्डिंग हमें देखने को मिला। स्कोर कार्ड के ऊपर रन बचाने का काम जरूर किया गया और वैसे सिंगल के साथ टोटल 19 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। पीछे गए थे, फिर से एक बार वैसे सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पे अंदरूनी किनारा लगने के बाद बॉडी के साथ गेंद टकराई और वहां पे डॉट गेंद रही। उस प्रकार से एक अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ 2 ओवर की समाप्ति हुई 19 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। पावर प्ले की जो कहानी है वहां पे वैसे देखा जाए तो एक विकेट मिला, एक चौका जड़ा और टोटल 19 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद। विवान किंग्स वलवाड़ा। हमारे स्पॉन्सर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग, उसमें से वैसे भावेश भाई बी पटेल 11,000 डुंगरी बिरवाड़ की ओर से, प्रकाश भाई एम पटेल और वार्ड सरपंच थी 11,000 रुपये, संदीप भाई गुप्ता गुप्ता मोबाइल वापी 11,000 रुपया, दीपक भाई पटेल ढूंगरा 11,000, दिनेश भाई के पटेल और हार्दिक भाई पटेल वापी 11,000 रुपया, उत्तम भाई पटेल डूंगरी वापी की ओर से 11,000 रुपया। बहुत सारे स्पॉन्सर वैसे हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे वैसे मेगा स्पॉन्सर आपके सामने आप देख सकते हो, बेहतरीन तरीके से सपोर्ट जिसका मिला है। वैसे मान्य सम्मान्य किशन भाई भिकू भाई पटेल कोचरवा शिव रेसिडेंसी 2,51,000। 4 ओवर के बाद राजभाई आनई पटेल को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी दी जाएगी। शानदार परफॉर्मेंस रहा है और मैच जीता किंग ने 40 रन के अंतर से। आनई 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 3 रन 4 विकेट, क्वालिटी किंग। 4 ओवर के बाद में उनको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा जीकेपीएल कमेटी के मेंबर्स की ओर से।
और ये वाली गेंद अच्छी तरीके से वहां पे गई है और मैन ऑफ द मैच के जो खिताब हासिल किया उससे सम्मानित किया गया अलई पटेल, जिन्होंने 2 ओवर में 3 रन और 4 सफलता, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन दृष्टिकोण से गेंदबाजी हुई अलई की ओर से और वो दृष्टिकोण जीत की ओर लेके गया। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन अलई। और इस बीच हाई एंड स्काई, ऊपर तो बहुत जली गई है और दूरी भी मिल जाएगी और वहां पे वैसे सम्मान होगा। वैसे देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से जिस प्रकार से डगआउट का स्वागत किया गया, एक अच्छा स्ट्रोक और सिक्सर। कुचरवा किंग्स, वैसे कोचरवा किंग्स का डगआउट का स्वागत हुआ है तो वहां पे उदय पटेल बैठे हुए, वैसे आइकॉनिक प्लेयर कोचरवा किंग्स के, वैसे खुद एक बहुत ही बेहतरीन वैसे नेक दिल व्यक्तित्व, जिन्होंने बड़ा तजुर्बा क्रिकेट खेलने का, बहुत सारे टूर्नामेंट वैसे दक्षिण गुजरात के आइकॉनिक प्लेयर वाले जिन्होंने खेला है, वो उदय पटेल फिलहाल फिर से एक बार वहां पे उछाल लेती हुई गेंद, घूटना जरूर टेक दिया था लेकिन संपर्क नहीं बना पाए। तो हम बात कर रहे थे उदय पटेल के बारे में, वैसे खुद एक वैसे पैसे से एक बहुत अच्छे टीचर से और वैसे गवर्नमेंट के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ट्रॉफी उठाने का जिसके नाम के ऊपर रिकॉर्ड है, उस नाम के एक खिलाड़ी फिलहाल उदय। वैसे कपराड़ा प्रीमियर लीग हो या यहाँ पे अगर जीकेपीएल हो या श्रीराम कप हो, ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का उसके नाम के ऊपर रिकॉर्ड से है। और गेंद हवा में, इस बीच वहां पे खिलाड़ी गेंद के नीचे और 2 खिलाड़ी साथ में पहुंच गए थे। वैसे अच्छा कैच जरूर किया गया, वैसे कॉल होना चाहिए, अगल बगल वाले भी कॉल कर सकते लेकिन वहां पे कॉल सही नहीं था, फिर भी टकराव हुआ और विकेट मिला, उस प्रकार वाला मोमेंट। विकेट नंबर दूसरा इस बीच विवान किंग्स को लगने वाला झटका 31 के ऊपर, तीसरा ओवर और तेजस पटेल ने सफलता निकाली अपने फॉलो थ्रू में कैच। केपीएल सीजन 6 की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है मिग्नेश भाई की ओर से अलई पटेल को। अलई पटेल इज मैन ऑफ द मैच, 2 ओवर नो मेडन्स, इज गिवन अवे 3 रन एंड पिक्स अप 4 विकेट फॉर द राइट टाइम फॉर क्वालिटी किंग्स। एक क्वालिटी की तरह खेली है टीम में एंड विश यू ऑल द बेस्ट अलई भाई एंड पार्थ भाई आल्सो। ढेर सारी शुभकामनाएं में, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। ओके, थैंक यू अजीत सर, आपका बहुत बहुत आभार। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, जैसे वहाँ पे मितुल ने बहुत अच्छा कैच किया विकेट कीपर के ऊपर, कल नीलेश ने भी वहाँ पे बहुत अच्छा कैच किया था। वैसे ऐसी कैच को यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड वहाँ पे एनायत किया जाएगा, याद रखिएगा, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन बहुत ही बेहतरीन, वैसे नीलेश पटेल ने भी 2 ड्राइव करके कैच किए हैं, मितुल ने भी उसी प्रकार का परफॉर्मेंस किया है। यस, यहाँ से अब गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और ये वाली गेंद वैसे वाइड बॉल था। देखिए वैसे सवेरे जब दूसरे मैच की शुरुआत, पहले मैच की शुरुआत हुई थी तब अनाउंसमेंट हुआ था, फिर से एक बार इत्तला कर देता हूं, विकेट गिरने के बाद बल्लेबाज का जो समय रहता है वो समय का थोड़ा प्रावधान ध्यान में रखिए। आप लोगों को थोड़ा सहकार चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी आएंगे। अब वैसे कंफर्म होना चाहिए कौन सा विकेट जाएगा तो कौन सा खिलाड़ी आएगा, बल्ला निकाल के रखिए, अपने सिक्योरिटी गार्ड को तैयार रखिए और आपका 2 मिली सेकंड बचेगा तो काम आएगा। फिर से एक बार गेंद गई है सीधा, इस बीच जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के पास, वैसे वीत वहां पे कप्तान थे। ओवर की समाप्ति घोषणा होगी 3 ओवर के बाद 32 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। विवान किंग्स वलवाड़ा वर्सेस कृणाल डेकोरेटर्स के बीच में चलने वाला है मुकाबला। यहां से वैसे पहला 3 ओवर तो समाप्त हुए, जो रन रेट है कम से कम 10.5 का चलता हुआ, अनुमानित स्कोर 85 यानी 85 के आसपास जा सकता है।
अब वहां पे जिस प्रकार से बहुत सारी सपोर्ट सहकार 5-5 सीजन एक मेहनत की गई हमारे जीकेपीएल के कमेटी मेंबर्स तेजस भाई पटेल, उमर साड़ी, भावेश भाई पटेल, कोचरवा, हर्षिल भाई पटेल, ओरवाड नीलेश भाई पटेल, बालदास नेहल भाई पटेल, सलवाव निपुण भाई पटेल, कलसर और पीनल भाई पटेल, डोंगरी फड़िया, पिनाकिन भाई पटेल, सरोंडा समय भाई पटेल, बलीठा निर्मल भाई पटेल, कुंभारिया मेहुल भाई पटेल, करवड़ हितेश भाई पटेल, गोइमा विपुल भाई पटेल, कोचरवा और निकुंज भाई पटेल, डोंगरी फड़िया। देखिए ये जो नाम है, वैसे ये टूर्नामेंट के लिए ये लोग वैसे स्पाइनल कॉर्ड के बिना इंसान हिल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जीकेपीएल की स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बिना ये टूर्नामेंट वैसे यहाँ पे साकार नहीं हो सकता। उसे साकार करने का जो बीड़ा उठाया है, उसे साकार की ओर अग्रसर ले जाता हुआ बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। पीछे गए, इस बीच कट स्ट्रोक खेला है, लेकिन पीछे खिलाड़ी वाइड है, थोड़ा स्वीपर कवर पे ऊपर फील्ड करेंगे, थ्रो होगा लेकिन दूसरा नहीं मिल पाएगा। अच्छा फील्डिंग, अच्छा थ्रो। तो सभी चीज की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाती है, सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर आने के बाद घर पे जाने का दिल नहीं करता, उस प्रकार वाला एक ग्राउंड का जो डेकोरेट किया हुआ है उसका श्रेय जाएगा हमारे कमेटी मेंबर्स, साथ में श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी के सभी मेंबर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है इस सब चीज के लिए। खास करके कृणाल डेकोरेटर्स का जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है। और ये अच्छा स्ट्रोक है, वैसे चरणों के ऊपर गेंदबाजी थी, रिवर्स स्वीप में खेलने का प्रयास किया लेकिन वहां पे निकुंज वहां पे थे और जिन्होंने कोई गलती नहीं की और अच्छा कैच किया। आउट होने वाले खिलाड़ी वैसे विथ हवा के साथ स्ट्रोक खेलने वाले थे, लेकिन फिर भी गेंद वहां पे रुक सी गई थी। और वैसे देखिए मिडल स्टंप वाली गेंद उमंग डीजे ने जय के लिए जो गाना बचाया, बचना है हसीनो लो में आ गया। अब जय, अब हसीना बच के रहेगी आपसे, लेकिन यहाँ पे बल्ले से कुछ जवाब देना पड़ेगा आपको। गाना तो उमंग ने बजा लिया आपके लिए, अब परफॉर्मेंस कैसा करोगे उसके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। फिलहाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग ये मैच को देख रहे हैं, वैसे कम से कम यहाँ पे देखा जाए तो 30,000 के आसपास हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फुल टॉस गेंद को फ्लिक किया है और बहुत ही अच्छा फील्डिंग, शॉट इज फाइन लेग 30 यार्ड एज के ऊपर, एक अच्छा फील्डिंग डिपिंग फुल टॉस गेंद को थोड़ा सा वहां पे कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे, लेकिन अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस। अगर शायद वहां पे गैप मिलता तो निश्चित चौका चला जाता। देखिए अच्छे क्रिकेटर की निशानी वही होती है, फील्डिंग का जो गैप रहता है ना उसका मैप दिमाग में होना चाहिए। अब पूरी दुनिया मैप पे चलती है, वैसे चिराग भाई तो छठा सीजन कर रहे हैं, अगर पहला सीजन होता तो मैप के जरिए ग्राउंड के ऊपर पहुंचते। और रिवर्सिप में इस बीच शायद मेरी बात सुन ली है और ये हसीनों के लिए मैसेज था जय का, वहां पे गली के ऊपर रिवर्सिप में चढ़ दिया है, लाजवाब स्ट्रोक, सिक्सर। ये गुलशन ग्रोवर वाला गाना बजा दिया, जब म्यूजिक बजा था तो गुलशन ग्रोवर दिखाई दिए, वैसे सात समुंदर पार वाले। और इस बीच ऑन ड्राइव करने का प्रयास जरूर किया था, पॉइंट कवर के ऊपर जब तक फील्ड करेंगे वहां पे रन। तो फिर से एक बार टिपिंग फुल टॉस गेंद वाइड करार दिया गया था, उस प्रकार से अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा, उस प्रकार वाला मोमेंट वैसे हमारे कमेटी मेंबर्स ठीक हमारे सामने
गली के ऊपर खलबली करते हुए वहां पे बहुत अच्छा कैच किया था वैसे जीकेपीएल के कमेटी मेंबर्स निकुंज, और अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार मेगा स्पॉन्सर यानी टेम्पल एंड से गेंदबाज तैयार है। कैनिल की वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन, सीधा विकेट कीपर के पास रिवर्स स्वीप का प्रयास था लेकिन संपर्क बना नहीं पाए, तो उस प्रकार से वहां पे स्टडी टाइम आउट, वैसे ड्रिंक्स ब्रेक होगा और ड्रिंक्स ब्रेक के लिए हम जरूर वहां पे सराहना करेंगे। श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी की ओर से सपोर्ट मिला है, सहकार मिला है, तो आपका बहुत बहुत आभार। 4 ओवर की समाप्ति है। ड्रिंक्स ब्रेक में यहाँ पे ऑनर कप्तान जो भी आना चाहता है वो आ सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद बीच में 4 ओवर के बाद बीच में कभी भी ऑनर या कप्तान नहीं पहुंच सकता, वो वहां पे 12 मैन जाना चाहिए वैसे इस रूल से, तो ये रूल्स को हम फॉलो करेंगे। 4 ओवर के बाद 41 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद, तो उस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, तो एक नज़र हम जरूर डालेंगे हमारे बहुत ही बेहतरीन मेगा स्पॉन्सर के ऊपर थोड़ी सी एक म्यूजिक की झलक के बाद। सम्मान्य श्री किशन भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा और शिव रेसिडेंसी की ओर से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। प्रज्ञेश भाई पटेल जानवी डेवलपर्स गोइमा, रविंद्र भाई एन पटेल डूंगरी गांव सरपंच श्री की ओर से सपोर्ट मिला है। दिनेश भाई भाणा भाई पटेल माजी प्रमुख श्री वलसाड डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस और सूरत जिला के वैसे प्रभारी कांग्रेस पक्ष के नेता दिनेश भाई का जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वैसे खंडू भाई जी पटेल महानगर पालिका वापी विरोध पक्ष के नेता श्री संतोष भाई बी पटेल उप सरपंच श्री वटार, श्री किशोर भाई भिखू भाई पटेल कोचरवा शिव रेसिडेंसी, और उसी प्रकार से यहाँ पे समय भाई सी पटेल वापी तालुका भाजपा प्रमुख श्री संगठन के मुख्य प्रमुख श्री है भाजपा के, और सुरेश भाई पटेल कोपरली वैसे संगठन के उप प्रमुख वलसाड डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पार्टी, राजभाई यू पटेल वापी कोरीवाड़, वैसे बहुत अच्छी तरीके से हमें मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक मिला है। हार्दिक भाई पटेल खुद एडवोकेट है और महामंत्री संगठन के प्रमुख श्री, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी वापी। अब 4 ओवर के बाद कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे अजीज बोडियार सर। थैंक यू। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज जी एंड चिराग जी। 4 ओवर की समाप्ति, और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है V1 किंग्स वलवाड़ा 11 का 41 रन। एक ठीक शुरुआत की जा रही है V1 किंग्स वलवाड़ा की ओर से, और इस बार पहले बल्ला गुम चुका था, गेंदबाज ने कही विकेट कीपर की, और ये टैलेंट है, ये खूबी है और खामियाबी है निर्मल पटेल का। वैसे जानते कई सालों से लगातार एक बार क्रिकेट खेलना, कई बार दूसरे टीमों का भी हिस्सा बने, खूबी और खामियां जानते हैं। स्ट्रॉन्ग जोन और वीक जोन क्या है बल्लेबाज का। इनकी एक बहुत सक्षम पारी दमन में मैं देखी थी आज से 8 साल पहले। और ये बार टॉप एज हुआ है, सूरत जल्दी स्ट्रोक को खेल बैठे थे वहां पे बल्लेबाज जय। विकेट नंबर 5, स्कोर 41, विकेट नंबर 4।
इसके पहले का डॉट गेंद था, मतलब 3 गेंदों में 2, एक ब्रेस विकेट नहीं है। हाँ, 41 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। जबकि डेंजर है इनके ऊपर गेंदबाजी की जा रही है निर्मल पटेल की ओर से, और ये सेफ हैंड है बल्लेबाजों के लिए। स्कोर 41 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद आप देख रहे हैं गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग 2026 सीजन 6 इन श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी। पिछले 6 सालों में अच्छी नामना कमाई है श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी ने। So all support is given by Sarpanch Ravindra Bain Patel. Score 41 loss of 5 wicket. और ये पूरा श्रेय जाता है समस्त ग्रामस्थ की ओर भी। डुंगरी पानी की व्यवस्था भी उनकी ओर से दी जा रही है, ठंडे पानी की व्यवस्था, एक अच्छा कार्य किया जा रहा है डुंगरी क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से। मेरा पहली बार आना रहा है डुंगरी क्रिकेट क्लब ग्राउंड के ऊपर, और खासतौर से अच्छा सौभाग्य समझता हूं इस ग्राउंड के ऊपर कमेंट्री करना। और ये थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी, वहां पे अनुशासन भरी गेंदबाजी और बल्लेबाजी बहुत जरूरी हो चुका है। वाइट का इशारा अंपायर मयूर जी गोहिल के ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ आप स्कोर जा पहुंचा है 42 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है और आज के दिन का ये चौथा मैच है और तीसरा दिन। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक खेलने की कोशिश, स्लोअर गेंदबाजी की जा रही है निर्मल की ओर से। बीटीए का एक टूर्नामेंट रहा था, वहां पे निर्मल पटेल इज मैन ऑफ द सीरीज इन वीआईए क्रिकेट ग्राउंड वापी। वहां बलविंदर संधू जैसे बल्लेबाज खेले वर्ल्ड कप के बाद 1984 में। वो ऐसा क्रिकेट ग्राउंड, वहां मैन ऑफ द सीरीज है निर्मल पटेल। ये ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड है वीआईए क्रिकेट ग्राउंड वापी। हल्के से इस बार सेंसिबल स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। मैरिट में स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर। 1 ही रन मिलेगा। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 43। 5 ओवर की समाप्ति पर विमान किंग्स वलवाड़ा 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए। 3 ओवर का खेल शेष और 3 में यही सोच की जा रही है कि आने वाली 18 गेंदों के ऊपर और 30-40 रन जोड़े जाए। 35-40 रन। पिछला जो मैच था समर्थ 11 वर्सेस टीम कुणाल डेकोरेटर्स के बीच, वो 57 का टारगेट, वो 2 गेंद 4 के ऊपर मैच रहा था। ऐसा मैच रहा था वो। वास्तव में कैच वहां जो छोड़ा, वहां वो मैच जीता कुणाल डेकोरेटर्स ने। वो तेजस ने सिक्सर लगाया था वहां पे। तेजस दोनों मैच के मैन ऑफ द मैच रहे कुणाल डेकोरेटर्स की ओर से। बाएं हाथ के बल्लेबाज के ऊपर काफी आशा और उम्मीद रखी जा रही है। नीर और उज्जवल की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर विमान किंग्स वलवाड़ा की ओर से। शॉट फाइन, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर, एक डीप मिड विकेट, वाइड लॉन्ग ऑन, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन। इस बार स्ट्रोक को खेला गया, दूरी नहीं ले पाई है, फील्डर गेंद की ओर है और ये दूसरे ने कैच, एक ने छोड़ा दूसरे ने कैच ले लिया। ये क्षेत्र के ऊपर हर्षिल भाई बहुत सावधानी बरतकर कैच लेना पड़ता है, क्योंकि हवा का बहाव ज्यादा रहता है कि इनको आखिरी सर तक देखना पड़ता है। वहां पे उतना आसान नहीं है और कैच का स्टाइल भी कुछ अलग ही था वहां पे। हो सकता है ऐसी आशा और उम्मीदें होने जा रही है। केविन जैसे बल्लेबाजी बहुत फुल फॉर्म में बल्लेबाजी करे, बहुत ही प्राइम फॉर्म रहा है विवान किंग्स वलवाड़ा की ओर से। वो कैच लिए गए थे मिथुल कलसर की ओर से। और बार हल कैसे स्ट्रोक को केवल दिशा दी गई थी और गेंद हवा के चलते चली गई डीप बैकवर्ड खेलने की ओर। ये हवा का बहाव है उस क्षेत्र में, बहुत कितनी जल्दी से गई है। देखे जीकेपीएल 4
स्कोर 47, लॉस ऑफ 6 विकेट। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है, यही 70-80 के आसपास पहुंचना चाहिए। ये अंदर आती हुई, ये तेज गति के साथ हल्का सा बाउंस मिला, वहां पे दीदों में रखा जा रहा है बल्लेबाज को। कई बार सरप्राइज गेंदें भी की जाती है और कई बार सरप्राइज स्ट्रोक भी खेले जाते हैं बल्लेबाज की ओर से। डेकोरेटर्स ये भावेश भाई के मेंटरशिप में है। चलो एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है भावेश भाई पटेल कोचरवा की ओर से। सामने की ओर स्ट्रोक को खेला, इस बार गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन की ओर। भावेश भाई का एक रिकॉर्ड रहा है वहां पे दमन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, क्वालिफायर और एलिमिनेटर्स क्वालिफायर 2 में उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में हैट्रिक लिया था। ये पहले अकलौते ऐसे गेंदबाज है भावेश पटेल। वो टूर्नामेंट का मैं हिस्सा भी था, कमेंटेटर देयर। हेमंग पटेल इज मैन ऑफ द सीरीज देयर, भावेश भाई इन 2 कंसेक्यूटिव टाइम। फिलहाल एक जीसीए का भाग है वो हेमंग पटेल, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। ये निश्चित वाइड का इशारा अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 48, अब 49 पे के पार्डन। हाँ 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 बराबर। हाँ। और ये फ्लिक, ये बेहतरीन से घुटना चेक खेला गया, गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर। ऐसा स्ट्रोक मैंने जगत सरकार के भी स्ट्रोक को खेलते देखा है। आजकल तो देखे भावेश भाई यही है कि एक अलग अलग बल्लेबाज को फॉलो किया जाता है यूट्यूब के ऊपर कि कौन सा बल्लेबाज किस मेरिट में खेलता है। कई बार एजाज एजाज कुरैशी को फॉलो किया जाता है, योगेश पेनकर को, सुमित ढेकले को, ये नए नए बल्लेबाज को और गेंदबाजों को फॉलो किया जाता है। और आजकल ये बहुत नया एक ट्रेंड आ चुका है बल्लेबाजों में, चाहे वो सीनियर बल्लेबाज हो या जूनियर बल्लेबाज हो, ये जरूरी रहता है अब। हाँ सही है ना भाई। यहाँ अपराइट सी में देखिए गेंद को हल्का सस्त ओवर किया गया इस बार गेंद के गेंदबाज की ओर से। ओवर की भी समाप्ति, विवांस किंग्स वलवाड़ा 11 का स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति पर 55 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय कुणाल डेकोरेटर्स 11 की ओर से। उज्जवल और आशित की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, एक बार मैन ऑफ द मैच भी रहे आशित। उनको अब बल्लेबाजी में शामिल किया जा रहा है कप्तान वितु पटेल की ओर से। वितु पटेल कप्तानी कर रहे हैं विवान किंग्स वलवाड़ा की ओर से। इस टीम से सबसे कम आयु के कप्तान है वितु पटेल। सुपर किंग को फाइनल में यहां जो सुपर 8-9 लास्ट बॉल 6 लगाकर मैच को जिताया गया था आशित पटेल की ओर से। वैसे मैंने मोनिल पटेल को भी देखा जैमसन के ऊपर, एक गेंद 5 रन का मैच, वो बालाजी क्लब राजकोट बनाम एमईसीसी ओडिशा 105, और यही किया गया था आशित की ओर से। एक प्योर ऑलराउंडर कैटेगरी के है गेंदबाज। इस बार स्टेप आउट किया था, स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक मे बी 4, स्ट्रेट ड्राइव 4 रन, खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव। ये बहुत कम बल्लेबाज स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक खेलते हैं। आने वाली 11 गेंदें 22 बाई 6 से कितना रन आप सोच सकते हैं? और ये क्या चाहिए, और ये तो गैप में चली गई 6 रन के लिए। गैप में चौका छक्का ढूंढ लिया है बल्लेबाजों ने। 85 प्लस है कह रहे हैं अब। भाई और फैलूर भाई आपस में बातचीत कर रहे हैं एक मैच जीतने के बाद, प्लानिंग सेट किया जा रहा है उनकी ओर से। ये फिर से स्ट्रोक को खेला, गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 71।
11 वर्सेस करवट फाइटर्स, दोनों कप्तान आ जाए जैसे ये इनिंग समाप्त हो। हाँ, एंगल ही बन जाता है। सही है हर्षिल भाई, एकदम सही कह रहे हैं। आज भी गुड नॉलेज। ये राइट अराउंड द विकेट। ये कैच है, देखिए कोटेन बॉल और कोटेन बॉल किया जा रहा है। आखिर हल्का सा सोवर किया गया था इस बार। आशित की ओर से 7 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाए गए। इस बार स्टेप आउट करके स्ट्रेट राइट स्ट्रोक खेला। फील्डर है वहां पे, पहले उछाल के ऊपर फील्ड किया गया। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की गई। गेंदबाज तेजस की ओर से। स्कोर 72, 72 रन। निर्मल फील्डिंग करे, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। इसका कॉर्नर डीप स्क्वेलिक। फील्डिंग देखिए किस प्रकार, 3 फील्डर्स बाउंड्री लाइन के ऊपर और 4 फील्डर्स बाउंड्री लाइन के ऊपर ऑन साइड के क्षेत्र में। स्ट्रेट लॉन्ग ऑन। ये क्या खूबसूरत वाइड डिलीवरी वहां पे। तो इस ओवर शायद समाप्त होने जा रहा है। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है विमान किंग्स वलवाड़ा 11 का 72, 72 रन। 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 खो चुके हैं। मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो बाइक है उसके मुख्य स्पॉन्सर से राज उमेश भाई पटेल वापी, उनका भी धन्यवाद। उनको भी भूलना नहीं चाहिए। बहुत कीमती प्राइज दिया जा रहा है राज उमेश भाई पटेल वापी की ओर से। और पिछले साल प्रज्ञेश भाई पटेल गोइमा की ओर से मैन ऑफ द सीरीज की बाइक आई थी 2025 में, उनका भी धन्यवाद। उनके बाइक जो पाने वाले थे 2025 में राज पटेल कोचरवा। कौन सी टीम थी वो टीम? यानसी 11। ओके। लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई सीधी टीम लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। क्या स्ट्रोक है पटेल रस केंद्र का जो बॉर्ड है ना, वहां जाकर गेंद लगी वहां पे। हाँ, स्टेप आउट किया था इस बार बल्लेबाज ने। जी के बेल 6। था आपने 85। हाँ, लास्ट ओवर चल रहा है। टॉस का अब टाइम भी होने जा रहा है। करवट फाइटर्स 11 के कप्तान और टीम क्वालिटी किंग है ना, समर्थ 11 के कप्तान भी आ जाए। जय ने जय बालदा, जय बालदा ना, जय बालदा। हाँ, याद रहे। देखे धीरे धीरे ये भी नहीं दूरी ले पाएगी। ये हवा में है, हवा में लहराती गई वहां पे और ये कैच लिया गया। देखिए नजरें हटा ही नहीं वहां पे हर्षिल भाई। ये है, नजरें हटाना नहीं है आपको। गेंद को बहुत सोच विचार कर गेंद की ओर जाना है, उसके बाद में कैच लेना है आपको, तब तक कर कैच ले सकते हैं आप।
लगातार अंतराल में विकेट और डॉट गेंद अब करना चाह रही है कुणाल डेकोरेटर्स 11। ये भावेश भाई पटेल के मेंटोरशिप में ये लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं कुणाल डेकोरेटर्स। फर्स्ट टू विन मैच, पहले दोनों मुकाबले जीते गए और इस बार बाउंस देती है गेंद, हल्का सा उछाल था विकेट के ऊपर, ये श्रेय जाएगा पिच क्यूरेटर की ओर। वास्तव में श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी के जो पिच क्यूरेटर रहे बहुत ही अच्छे रहे। शाम के सत्र में पानी डाल वाटरिंग करना, उसके बाद में मॉर्निंग सेशन के अंदर में उसको राउंड करना, रोलिंग करना, बहुत हार्ड वर्क है ये। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, जब तक गेंद को फील किया जाए। एक रनिंग रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 81। इस ओवर की अब अंतिम गेंद, पारी का 8वां और अंतिम ओवर। हर्षिल भाई आप आ जाएंगे, हर्षिल भाई आप एंकर रहेगा, हर्षिल भाई आप यहाँ जाइए। तो राज भाई की स्कोर कितना हुआ है, हाउ मेनी स्कोर राज भाई? 83, 84 टारगेट। ओके, टॉस के अब आगे बढ़ रहे हैं समर्थ 11 बनाम करवट फाइटर्स। समर्थ 11 में मैंने एक देखा है जरूर कि मैंने अभी तक की जो मतलब दूसरे जो टीमों की गेंदबाजी देखी है ना, इसमें अगर सबसे कोई सर्वश्रेष्ठ और स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है गेंदबाजी में तो ये समर्थ 11। चाहे भले उन्होंने मुकाबला हारा है वो, लेकिन सर 56 के ऊपर अंतिम 8वें ओवर की 5वीं ओवर तक जाना, एक गेंद शेष रखकर मैच का जीतना, 2 गेंद 4 का मैच, 6 गेंद 11 का मैच लेकर आई। अन्यथा वो छक्का अगर जीत लेते वहां पे, यही बात है, मैच ही जीत जाती वहां पे टीम। 56 के ऊपर कौन रोकता है, ये साबित किया जा रहा है। इनके पास गेंदबाजी की, ये मैंने कि मैं मतलब इनकी जो गेंदबाजी की ताकत है वो देख कर कह रहा हूँ। सर आप इस बात से समर्थ है या नहीं है भावेश भाई? हाँ हाँ, बॉलिंग यूनिट अच्छा है, लेकिन कई बार देखिए बॉलिंग यूनिट अगर आपके पास है तो बॉलिंग यूनिट में आपको तो 40-45 के बीच रोकना, उसके बाद में अगर बल्लेबाजी नहीं है चाहे तो 40-45 चेस कर जाती है। आप चाहे 100 रन बनाए, लेकिन आपके पास अगर गेंदबाज नहीं है 4, कल का ही मैच देखा आपने, 95 बनाए, 96 चेस कर लिया वहां पे गोड़ा टाइगर्स ने। क्या इसके बाद आपके पास 4 क्वालिटी गेंदबाजों की भी होना जरूर, चाहे आप 100 के ऊपर रन बना ले। चलो दोनों कप्तान, अब हमारे हर्षिल भाई पटेल की ओर से टॉस, शायद निश्चित आ रहा है टॉस के लिए। हाँ आ जाइए, हमारे खास ये पिछले 6 सालों से जुड़े हुए भी हैं, आ जाइए निश्चित भाई। हर्षिल भाई की ओर से टॉस किया जा रहा है, तरह से हमारे जई भाई और निश्चित भाई, कॉल इनका रहेगा ऐसे हम। निश्चित भाई आपको बोलना भी है, पूरे शब्द भी तैयार रखे आप। ओके, स्केल इज कॉल। किंग। तो इस प्रकार जय भाई ने टॉस जीत लिया। जय भाई आप क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करना चाहेंगे पहले। हाँ ये सही है ना, अधिकतर यही मैचेस रहा है, लेकिन पहले 2 दिनों का जो मुकाबला ऐसा रहा है ना, पहले टॉस जीतकर इन्होंने बल्लेबाजी की ना, पहले 2 दिन वो टीम हारी है ना सर। अब ये क्या लॉजिक के साथ, हाँ ये सही भी रणनीति के अध्यक्ष लॉजिक जरूर रहता है। 5, 5.5 और 6 के बीच का मैच, आपने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और यही चाहते भी थे ये शायद। निश्चित भाई हमारे साथ अब बहुत ही अच्छे हमारे नेक दिल इंसान है। आपको पहले गेंदबाजी करना है, कितने रन के ऊपर रोकेंगे निश्चित भाई? आप पहली बार कप्तानी भी कर रहे हैं टीम करवट फाइटर्स की ओर से। मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग को 70 से 80 रन के अंदर रोक पाऊँ। दूसरी बात एक है, देखिए आपकी टीम के अंदर में करवट फाइटर्स 11 में जहां तक मैं देख रहा हूं, आपकी टीम में 7 से 8 ऐसे बल्लेबाज है
कि मैच को जिता सकते हैं, मैच विनिंग। लेकिन कहाँ कुछ गड़बड़ होने जा रही है सर, आगे पीछे बल्लेबाजों को भेजना या गेंदबाजों को नहीं गेंदबाजी कराना, दूसरे गेंदबाजों को गेंदबाजी कराना, ये हारने का कारण भी बनी है टीम आपकी। हो गया, हमारा कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है ठीक से। यही मैं जानना चाह रहा था ना सर, यही रहता है। विश यू ऑल द बेस्ट। इनको एक बार गेंदबाजी नहीं दी गई थी, वहाँ उनका वोट बनता था सर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आप कमेंट्री में किसका टर्न है, राज भाई? ओके, चिराग जी हमारे साथ अब जुड़ जाएंगे। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने बल्लेबाजी का निर्णय वहां जय बालदा की ओर से समर्थ 11 के लिए। पहले 2 दिन के रिजल्ट ऐसे रहे कि वो दोनों टीम ने चेस किया था रन, वो भी थी गोवाड़ा टाइगर ही थी वो टीम दोनों। वो टू मिस्टर चिराग मेहर जी। Yes, thank you, sir. थैंक यू सर। मुकाबले की ओर बढ़ेंगे क्योंकि प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी कुणाल डेकोरेटर्स की तरफ से मितुल और दूसरी जगह निमेश। पहली गेंद हल्के हाथों से मितुल ने पहला रन अपने खाते में जोड़ लिया और टीम का भी खाता खोला। हमारे दो आज जो आप देख रहे हो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, आज मैन इन ब्लैक आपको देखने को मिल रहे हैं, हर्षिल भाई और तेजस भाई। मैन इन ब्लैक, क्या आज वो ब्लैक का जादू है? हमारे भावेश भाई भी ब्लैक में हैं। आज वो कुछ ग्रहण है, उसकी वजह से वो ब्लैक कलर परिधान किया जाता है, ऐसा मानना। मुकाबले की ओर त्रुषित, इस बार आड़े बल्ले से गेंदबाज को आड़े में लिया और गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क। 6 रन, सिक्सर, लाजवाब स्ट्रोक। उमेश ने जिस प्रकार से गेंद को खेला, गेंद को आड़े बल्ले से और गेंदबाज को आड़े में लिया। गेंद दूषित की अच्छी थी नो डाउट, लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला। स्कोर कार्ड पे लगे 7 रन। इस बार बाहर निकली है, बाहर निकली है, नो बॉल। ओ नो नो वाली कहानी। इसका मतलब है कि अंपायर के हाथ अब सर के ऊपर से घूमने वाले हैं। सर, हम बाहर कभी भी जाते हैं तो हम गुजरात का एक डायलॉग हमेशा कहते हैं कि भरपेट खाना और बिल नहीं चुकाना, ऐसी वाली ये गेंद है। तो ये हमेशा हम कमेंट्री में कहते हैं, लेकिन आज गुजरात में आके वही गुजरात का डायलॉग सुना ना कि भरपेट खाना और बिल नहीं चुकाना वाली ये गेंद है। क्या करने चाहेंगे? इस बार फिर से गेंद हवा में है, फिर से मिलेंगे पूरे 6 रन, आधा डजन रन, बैक टू बैक 2 सिक्सर। चिराग जी, नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। ये मितुल पटेल हैं, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए उन्हें रन मशीन कहते हैं हम। बेहतरीन बल्लेबाज हैं, पिछले सीजन में उनकी बल्लेबाजी आपने देखी होगी। यस सर, पिछले साल में वही बात कर रहा था कि वो खामोश है। उन्हें पता है कि भाई एक बल्लेबाज को थोड़ा सा रिस्क लेना है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सामने निमेश अच्छे खेल रहे हैं तो उनको स्ट्राइक दे दे। लेकिन वो रन मशीन है सर, नो डाउट। उनके बड़े भाई निपुण पटेल से हमारी हमेशा बात होती रहती है, जो कहते हैं, जो उनके छोटे भाई के बारे में काफी तारीफें भी करते हैं, और क्यों ना करे, क्योंकि बल्लेबाजी इसी प्रकार के हैं। ओहो, फिर से आड़े बल्ले से लेना चाह रहे थे। गेंद की मेरिट पे भी खेलना होगा राज सर, ऐसा नहीं कि आपके लिए अगर ऑन साइड पे अच्छी हवाएं चल रही है तो वहां पे ही खेलना है। आपको कवर कवर ड्राइव भी खेलना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या आप ऐसे स्ट्रोक खेल के आउट होगे जहाँ पे वो गेंद ऑप्शन के बाहर थी, उसे ऑन साइड पे खेलना चाहोगे और फिर ऊपर जाके गेंद लटक जाएगी? होता है बहुत बार, ये क्रिकेट है। फिर से ये गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, सिक्सर। सर, मैं पिछले 6 साल से 5 साल से इस टूर्नामेंट को देख रहा हूँ। कुणाल डेकोरेटर्स ने इस साल जो टीम बनाई है ना,
बहुत बैलेंसिंग टीम बनाई है। पिनल भाई ने बहुत सोच सोच के प्लेयर्स लिए हैं, ये लग रहा है मुझे आज, क्योंकि जिस प्रकार से परफॉर्मेंस हो रहा है अब तक। और फिर से इस बार इनसाइड आउट खेलना चाहा, गेंद हवा में जरूर थी। मिडॉप के खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन। 5 गेंदों में रन बने 20। ओवर हो चुके हैं, माफ कीजिए, 1 ओवर में 21 रन, पहले ओवर में 21 रन। और अब रिक्वायर्ड रन रेट की तरफ जाएंगे तो 42 गेंदों में 63 की जरूरत है। मुकाबला पूरी तरह से बदलते हुए निमेश, हमारी सारी नजरें थी मितुल के ऊपर, लेकिन निमेश जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने मैच को पलटा है। जाएंगे डीजे की ओर, फिर मैदान की ओर आएंगे। तो मैं उस शख्स की भी जो हमें नहीं भूलना चाहूंगा, भावेश पटेल नामदा। मेरे साथ थे तेजस पटेल, उमर साड़ी और मैं खुद। हमने तीन ने मिलकर जीकेपीएल की शुरुआत की थी पहले सीजन में। जो क्वालिटी किंग के ऑनर विनय भाई ने बड़ा सहयोग दिया था उस वक्त भी हमें। हर्षिल पटेल भी हमारे साथ मौजूद थे। तो शुरुआत जहां से हुई थी, जीकेपीएल की शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत में हमने जो कहते हैं ना, जो मकान बनाने से पहले जो पाया डाला जाता है वो काफी मजबूत होना चाहिए। उस वक्त हमारे साथ थे भावेश पटेल नामदा, मैं खुद एक था, तेजस पटेल थे, जिन्होंने हमने शुरुआत की थी नाइट में जीकेपीएल की शुरुआत की थी। वहां से ये दौरा चालू हुआ था, अब तक चल रहा है हमारे साथ। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, और इस गेंद को खेला। जिस प्रकार से हम मेरिट की बात कर रहे थे ना, वही मेरिट पे अब खेल रहे बल्लेबाज निमेश। अगली गेंद, इस बार फिर से इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, फिर से वही रिजल्ट, बैक टू बैक दूसरा चौका, 4। डीजे, मुझे लग रहा है थोड़े जल्दी में है बल्लेबाज, खास करके निमेश। जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9 गेंदे खेले, 29 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और एक सिंगल, एक खराब गेंद, नो बॉल। अब तक का स्कोर 31, 9 गेंदे। अशित, इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ढकेला। ये भी क्रिकेट होनी चाहिए, सिंगल डबल भी मायने रखेगा। हम जब मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई में लोकल को वहाँ की लाइफ लाइन कही जाती है, और क्रिकेट में सिंगल डबल को संजीवनी कहा जाता है। अब तक का स्कोर 32-32। ओवर नंबर दूसरा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अब मितुल कलसरा है, मितुल की बात करें तो एक अच्छे बल्लेबाज है, नो डाउट। इनके पास वो क्षमता है अच्छे अच्छे स्ट्रोक खेलने की। लोअर फुल टॉस गेंद थी, इस बार गेंद को इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को क्लियर करने वाला है, चौका, 4। अब तक का स्कोर देखा जाए, पिछले 11 गेंदों में रन बने 36, जिसमें एक नो बॉल। सारे रन जो 30 रन बने 10 गेंदों में, 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए निमेश और मितुल, इन्होंने अब पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये कह रहे हैं कि भाई मैं भी नहीं छोड़ने वाला। अब ये बैक टू बैक दूसरा चौका मितुल के बल्ले से निकलता, और एक चौका, 4। डीजे,
2 ओवर की समाप्ति, 40 रन। राज सर, मुझे लगता है अब तक जितने भी पावर प्ले देखे उसमें सबसे ज्यादा रन वाला ये पावर प्ले का ओवर रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि 2 ओवर में 40, लगातार अच्छी बल्लेबाजी। अभी भी इस मुकाबले की बात करें ना, तो इस मुकाबले को जीतने के लिए लगभग 36 गेंदों में 44 की जरूरत है। वितु खुद आए कप्तान। पहली गेंद, अपील आउट हो रही है। अपील में क्या वो दम है? क्या बल्लेबाज जानते हैं? क्या कुछ आवाज आई है? नॉट आउट। चलिए चलिए चलिए, गेंद लेके चलिए वापस। वितु चलिए, आप चलिए वितु। वितु कह रहे हैं भाई बल्लेबाज को पता है, लेकिन कोई भी आवाज सिर्फ उन्हें आई थी क्या? अंपायर को कोई आवाज नहीं आई। डॉट बॉल। अभी वो तो नहीं बताएगा भाई, वो गली क्रिकेट होता तो बताता। महत्वपूर्ण मैच है। मिथुन नाराज है अपने आप से। वीतू के ऊपर अब आक्रमण किया गया, लेकिन यहाँ पे विकेट। ये हम छोटे थे ना, छोटे, तो यहाँ पे अलग डायलॉग मारते थे। ठीक है भाई, सच्चाई की जीत होती है। विकेट डीजे। दो ओवर 40 थे। पहली गेंद डॉट, फिर विकेट। अब नए बल्लेबाज हमारे इस टूर्नामेंट के कमेटी मेंबर निकुंज पटेल को बुलाया गया है। निकुंज पटेल का बल्ला किस प्रकार से बोलता है ये देखना होगा, क्योंकि उनके सारे जो सम्मानीय हमारे सदस्य कमेटी मेंबर वो मुकाबला देख रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, डॉट बॉल। वितु आए हैं। वितु ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, कोई रन नहीं अब तक वितु ने खर्च किया। पहली गेंद डॉट, विकेट डॉट। ओवर नंबर तीसरा। पहले 2 ओवर में रन बने थे, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से अंकुश। छोटी गेंद थी, ऑप्शन के बाहर वाली, फिर से डॉट। एक मेडन ओवर इस टूर्नामेंट में हुआ है, क्या ये दूसरा होगा? क्योंकि पिछली 4 गेंदें डॉट आई है। और मितुल वही जाके बता रहे निकुंज को कि भाई आपको गेंद बल्ले पे लेना है। 40 पे 1। अगली गेंद, इस बार वरिष्ठों की तलाश, गेंद हवा में है और एक विकेट आ सकता है। और विकेट। तीसरे ओवर में पूरी तरह से अंकुश लगा दिया। 40 पे गाड़ी रुक गई है अब कृणाल डेकोरेटर्स की, और इसीलिए अब उन्होंने नए बल्लेबाज को भेजा है बीच मैदान के अंदर। उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी को अंदर भेजा है। अब कृणाल आए।
कृणाल, जब ये वाइड बॉल है भाई, मेडन ओवर करने का चांस था, मेडन डबल विकेट ओवर करने का चांस था लेकिन वाइड डाल दिया। और अब जब इनको देखते तो निर्मल की याद हमेशा आती है, लेकिन ये निर्मल के मौसेरे भाई है, कजीन। अब तक का स्कोर 41, 41 पे 2, लास्ट बॉल। आड़े बल्ले से खेला गेंद हवा में, फील्डर ओवर, कैच, व्हाट अ कैच। ये इस टूर्नामेंट में फील्डिंग का स्तर बढ़ा है, हालांकि 40 कैचेस छूटे हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन उतने अच्छे कैचेस लिए भी गए विकेट। इस ओवर में एक वाइड और 3 विकेट, 41 पे 3। जिस प्रकार से गेंदबाजी की थी वित्तू ने, तो वित्तू के लिए एक इनाम तो आ चुका है। जानवी डेवलपर्स के सर्वेसर्वा माननीय श्री प्रग्नेश भाई पटेल, इनकी तरफ से 2 विकेट लगातार अगर लेते तो 1100 रुपए का इनाम है, उसके वो हकदार बने हैं। हमारे स्कोरर वो सारी चीज़ें लिख के रखने वाले हैं, क्योंकि आखिरी दिन उनको सब कुछ देना है। और हमारे साथ ही साथ राज भाई भी वो सारा नोट डाउन कर रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, शिवम पटेल, यही वो गेंदबाज है जिन्होंने मेडन ओवर किया था। अब शिवम छोटे खत के हैं, लेकिन गेंदबाजी के टिप्पे पे परफेक्ट वो पिचिंग करना जानते हैं। अब तक का स्कोर 42, 29 गेंदे 42 रन। मैच तो तगड़ा होने वाला है, नो डाउट। मैच में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। हमारे सारे सम्मानीय अतिथि और हमारे कमेटी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद है, उनका भी स्वागत। इस बार जाना चाहते थे मुझे लगता है पार्टी, लेकिन गेंद और कहीं गई है। पार्टी की बात आती है तो हमारे इस टूर्नामेंट के बाहुबली तेजस भाई पटेल, इनका नाम हम नहीं भूलते। इस साल भी अच्छी फील्डिंग की है, फिटनेस पे और काम करने वाले हैं वो, उन्होंने बताया हमें। इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, डॉट बॉल। अगले साल ट्रांसफॉर्म होके आने वाले वो। 43, लॉस ऑफ 3, 3 गेंदे अब तक इस ओवर की, 27 गेंदे 41 रन। ओ व्हाट अ बॉलिंग, क्या ये गेंदबाजी है। क्यों मैंने पहला मेडन ओवर किया था इसका परिचय देते हुए। अब तक 4 गेंदों में 2 रन। शिवम पटेल मुकाबले में जान डालते हुए। और इस बार अच्छा स्ट्रोक है, गेंद हवा में थी, लेकिन इस बार लॉन्ग बाउंड्री को क्लियर करने वाला ये जीकेपीएल, चौका 4। अगली गेंद फिर से ऑप्शन के बाहर वाली गेंद थी, इस गेंद को फील्ड किया। ओवर नंबर 4 यहाँ पे समाप्त हुए। पहले 2 ओवर में सर रन थे 40 और पिछले 12 गेंदों में रन आए 7, जिसमें 1 वाइड और लगभग 3 विकेट खोए हैं टीम कृणाल डेकोरेटर्स ने। तो अब ये इक्वेशन बताता हुआ 24 गेंदे 37 रन। कमेंट बॉक्स में हल्का सा बदलाव करेंगे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं गुजरात की और एक मशहूर आवाज राज सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज सर, आपका स्वागत है।
थैंक यू चिराग भाई, आपका बहुत बहुत आभार। उस प्रकार से यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। वैसे ड्रिंक ब्रेक वहाँ पे श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डोंगरी ड्रिंक्स ब्रेक है, तो बहुत अच्छी तरीके से टूर्नामेंट को कंडक्ट किया गया। हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर्स की ओर से बहुत सारे स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़े हुए। वैसे किशन भाई, भिकू भाई पटेल कोचरवा 2,51,000, और प्रज्ञेश भाई, अमृत भाई पटेल गोइमा 1,01,000, दिनेश भाई पटेल वलवाड़ा 51,000 रुपया, प्रवेश भाई डी पटेल के साथ मिलके हमें सपोर्ट मिला है। राज उमेश भाई पटेल वापी की ओर से बाइक मिली है, भावेश भाई पटेल गोइमा। वैसे यहाँ पे 33,000 जॉय 11 के ओनर भूपेश भाई पटेल के साथ मिलके संतोष भाई भी पटेल वटार, और वहाँ पे जीवा वॉरियर्स की ओर से 25,000 रुपया, हेमेंग भाई डी पटेल मोतीवाड़ा 21,000 रुपया, रविंद्र भाई एन पटेल डोंगरी ग्राम सरपंच श्री की ओर से 15,000 रुपया, नवीन भाई आर पटेल बरई वापी, हर्षिल भाई ठाकुर भाई पटेल उरवाड़ 21,000 रुपया, विपुल भाई भिखू भाई पटेल सरवाड़ा 11,000, तरुणाबेन अरुण भाई पटेल पार्टी 11,000, समय भाई चंपक भाई पटेल 11,000 रुपया, विनय भाई छोटू भाई 11,000 रुपया, और मनु भाई जगजी भाई जगनजी भाई पटेल सरवाड़ा पटेल फड़िया 11,000 रुपया, आशीष भाई के पटेल गोवाड़ा टाइगर्स की ओर से 11,000 रुपया, उमंग भाई किंग मेकर की ओर से 15,000 रुपया, खंडू भाई पटेल वापी खोरीवाड़ 11,000, सुरेश भाई वी पटेल कोपल्ली 11,000, दर्शन भाई हेमिन भाई जिनल भाई की ओर से, उमर साड़ी कृष्णा सोलर की ओर से 11,000 रुपया, नरेश भाई जी पटेल सरोडी 11,000। ऐसे बहुत सारे स्पॉन्सर हमारे साथ है। जैसे जैसे समय मिलेगा आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। वैसे 4 ओवर समाप्त हुए, 47 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद, 24 में 37 रन चाहिए। वैसे हमारे कमेटी मेंबर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो भावेश भाई हमारे साथ वैसे जुड़े हुए। तो भावेश भाई एक चीज़ जरूर पूछना चाहूँगा, इतने ज़्यादा स्पॉन्सर इस प्रकार का ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट के बारे में सोच कैसे बनी और उसे अंजाम तक कैसे पहुंचा है, वो जानना चाहेंगे। ब्रेक में आप बताइएगा जरूर। फिलहाल गेंदबाज तैयार है भावेश भाई? जी जरूर, इनिंग ब्रेक में आप बात करेंगे इसके बारे में। और ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन थी, सीधा विकेट कीपर के पास गई है। इस बीच अच्छी शुरुआत हुई है 5वें ओवर की लेंथ और लाइन के साथ। वहां पे वैसे वीत को शामिल किया। वीत ने वैसे देखा जाए तो पहला ओवर जब किया वहां पे 3 विकेट लिए, एक सफलता, 1 रन दिया था। उस प्रकार वाली गेंदबाजी देखने को मिली थी। वैसे निर्मल पटेल है सामने और रिवर्सिप में इस बीच जड़ दिया है और गेंद चली जाएगी गले की दिशा में, सीधे बाउंड लाइन की ओर ट्रैवल करती हुई। जीकेपीएल वाला लाजवाब स्ट्रोक और 1 बाउंस इनटू द फेंस यानी चौका दिया गया है। और कृणाल डेकोरेटर्स के ये आइकॉन और इस बीच सामने खेलने का प्रयास किया था, वैसे जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया। देखिए वैसे वीतू अगर बात करें डीएफसीसी आइकॉनिक प्लेयर है, और निर्मल पटेल उर्फे पांडु की बात करें तो आइकॉनिक प्लेयर है। आइकॉनिक वर्सेस आइकॉनिक यानी कि कांटे वाली टक्कर, और वैसे सल्तनत में आग लगाने वाला ये दोनों के बीच में वहां पे जंग है। वैसे वीतू काफी फॉर्म में 3 विकेट ले चुके हैं। फुल टॉस गेंद ऑन द राइज, इस बीच मिड विकेट के ऊपर सीधा घुटना टेक सिक्सर। देख निर्मल है तो ये मुमकिन है। लाजवाब स्ट्रोक जीकेपीएल वाला, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। चार असर 5 गेंद, कृणाल डेकोरेटर्स बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। वाला काम भी हम जरूर करेंगे।
और इस बीच बहुत ही बेहतरीन वैसे कॉपी बुक स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में और वहां पे मिस फील हुई और गेंद 4 रन के लिए चली गई। देखिए इस प्रकार के अगर मुकाबले जब भी परफॉर्मेंस होता है, ऐसे परफॉर्मेंस जैसे निर्मल ने किया उस प्रकार के बहुत सारी रील यहां पे बनाई जा रही है टेनिस क्रिकेट टीम की ओर से। वैसे दिव्या वैसे अच्छा वर्क करते हुए तो इसे इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों के सामने रखने का काम किया जा रहा है, तो दिव्या का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। बहुत अच्छा स्ट्रोक था और चौका। था दिल गार्डन गार्डन हो गया, गाना इतना अच्छा था दिल गार्डन गार्डन हो गया। वैसे गाने के बाद चिराग सर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जाए तो जाए जवानी, उस प्रकार वाला एक गाना था सलमान खान का। तो एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जिंदगी छोटी नहीं होती, जिंदगी छोटी नहीं होती। लोग देरी से शुरू करते हैं जीना, जब तक रास्ते समझ में आते हैं लौटने का वक्त हो जाता है। एक अच्छा स्ट्रोक और वहां पे एक अच्छा गाना जरूर बजा। उस प्रकार से 5 ओवर 67 रन 3 विकेट के बाद आने वाली 18 गेंदों में 17 रन चाहिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से इस बीच क्या स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद का पीछा किया जा रहा है लेकिन नहीं रोक पाए। उस प्रकार से गेंद चली गई सीधे बाउंड लाइन की ओर। वो एक और चौका, लाजवाब परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी तरीके से मितुल निर्मल की जोड़ी ने कमाल किया है। गेंदबाजी के ऊपर वहां पे शिवम, और कॉपी बॉक्स स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक खेला गया है इस बीच, बेहतरीन तरीके से कवर ड्राइव है और वहां पे गेंद ट्रैवल कर गई बाउंड लाइन के और एक अच्छा स्ट्रोक और वहां पे एक और स्ट्रोक चौका। चौके के साथ अब 9 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 75 रन बन चुके हैं। फुल टॉस गेंद के ऊपर रिवर्स स्वीप पे खेला है और वहां पे खिलाड़ी खड़ा था जिन्होंने कोई गलती नहीं की और बहुत अच्छी तरीके से नील ने कैच को अंजाम दिया और मितुल कलसर 22 रन बनाकर डगआउट के प्रस्थान करेंगे और शिवम पटेल के अकाउंट में विकेट नहीं था, वो विकेट आ चुका है। वैसे विकेट टेकर गेंदबाज है, 2 बार मैन ऑफ द मैच हो चुके हैं, एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ सेट बल्लेबाज को आउट किया, पार्टनरशिप हो चुकी थी उसके ऊपर रोक लगाया। उस प्रकार से विकेट नंबर एक और चौथा। चौदह गेंदों का खेल बाकी है, 8 रन चाहिए। फुल टॉस गेंद और संभाल कर खेला गया, अच्छे गेंदबाज को वहां पे रिस्पेक्ट मिलता है। वाइड लॉन्गऑन की दिशा में सिंगल रन पूरा करेंगे और स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। उस प्रकार वाला निर्मल का स्ट्रोक था, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखा था। वैसे डिपिंग फुल टॉस गेंद थी और शायद वहां पे गेंद ट्रैवल नहीं करती। वैसे अजीत सर के साथ बात हुई थी कि कहां कहां पे कैच आउट ज्यादा हुए हैं सवेरे सवेरे जब शुरुआत की गई थी मैच की, और वहां पे एक कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी था, जो कंट्रोल निर्मल ने रखा था। देखिए एक खिलाड़ी ने, अजीत सर हमने जो चर्चा की थी वही वहां पे चीज होती हुई
यानी कि कंट्रोल रखा निर्मल ने, ऐसी ही गेंद थी, जमीन के ऊपर रखा गेंद को और तेजस सामने खेलने के लिए गए और विकेट गवाया। विकेट नंबर 5वां और शिवम पटेल के अकाउंट में एक और विकेट। शिवम ने 2 ओवर पूरे किए, 16 रन, 2 सफलता, 8 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी। छह ओवर की समाप्ति, 77 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद यहां से मुकाबला कृणाल डेकोरेटर्स और रविवान किंग्स के बीच में। वैसे पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, उसका पीछा किया जा रहा है। वैसे यहां पे 84 रन का टारगेट था। वैसे स्कोर छोटा नहीं था, लेकिन उसका पीछा बेहतरीन तरीके से किया गया। बहुत ही अच्छी गेंद त्रुसित की, ये वाली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कांटा बदलती हुई बाहर निकल गई और विकेट कीपर के पास गई है और निर्मल स्ट्राइक के ऊपर थे। एक डॉट गेंद के साथ 7वें ओवर की शुरुआत हुई है। 11 गेंदों में 7 रन चाहिए, 12 में 7 थे, एक गेंद डॉट हो चुकी है। वो त्रुसित के ऊपर काफी दारोमदार है। वैसे विकेट उनके अकाउंट में अब तक जुड़ा नहीं है और इस बीच बहुत ही बेहतरीन सामने पिकअप स्ट्रोक और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। वैसे देखते ही बनता है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक ए सिक्सर, निर्मल उर्फ अट्ठाईस के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसमें 10 गेंद उन्होंने खेली है अब तक। 3 सिक्सर 2 चौके जड़े हैं, 280 का स्ट्राइक रेट। निर्मल अब फिर से एक बार यहां से, अब वैसे देखा जाए तो आने वाली 10 गेंदों का खेल बाकी, 1 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब त्रुसित तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर निर्मल और छोटी गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार कर दिया और मैच को वहां से फिनिश किया। एक बहुत ही बेहतरीन MS धोनी के स्टाइल में सिक्सर लगाकर पूरा किया है और निर्मल छा गए और 6 के साथ उसका इंडिविजुअल स्कोर 34 रन और टीम का स्कोर यहां से 89, यानी कि ये मुकाबले को अपने नाम करते हुए और प्लेयर ऑफ मैच में नाम आएगा निर्मल पटेल का। ऑलराउंड परफॉर्मेंस, 34 रन और गेंदबाजी के ऊपर 2 सफलता। वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन। गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन निर्मल के दीपक जलते रहे और मैच में जीत हासिल कर ली है। थी, हम अब उनको पूरा करते हैं। ये जो जीकेपीएल की बात आपने की है, तो ये शुरुआत हुई थी हमारी केपीएल के जरिए। केपीएल में सीजन 1 सीजन 2 खेले थे। इनके बाद बहुत से ऐसे दक्षिण गुजरात के खिलाड़ी थे जिनके विश्वास के ऊपर हम इनको शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत इस तरह की थी हमने इस जीकेपीएल की, जो काफी ऐसे हमारे दक्षिण गुजरात के 4 तालुका के खिलाड़ी थे जो नर्वस रहते थे, काफी नर्वस रहते थे कि क्यों केपीएल में उनका नंबर नहीं लग रहा था। तो हमारे बीच ऐसे एक शख्स जुड़े थे, भावेश पटेल नाम था, मैं पहले भी उनका नाम ले चुका हूं, और तेजस पटेल उमरसाड़ी और मैं खुद उनके साथ थे। भावेश पटेल का जब कॉल आया था कि क्यों ना हमारे दक्षिण गुजरात के युवाओं के लिए भी एक मंच तैयार किया जाए, तो सीजन पहले में हमें काफी कठिन परीक्षा हुई थी हमारी, काफी कठिन कठिनाइयों का सामना भी किया था हमने। टूर्नामेंट के जरिए हम काफी बड़े नुकसान में भी रहे थे। फिर भी तेजस पटेल का दोबारा कॉल आया था हमें कि टूटना नहीं है, हमें टूटना नहीं है, हमें हमारे खिलाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ और करना है। तो वही सोच लेके हम आगे बढ़े थे। तो जिसमें सहयोग दिया था, मैं उस शख्स को भी नहीं भूलना चाहूंगा इस टूर्नामेंट के बारे में, प्रवेश भाई। फिलहाल तो विमेंस वॉरियर्स के ऑनर हैं,
उनका सहयोग था हमारा सीजन 1 में। उन्होंने कहा था आप आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो जो भरोसा उन्होंने दिलाया था, जो पहले साल सीजन के पहले टूर्नामेंट नाइट में की गई थी जीकेपीएल सीजन 1 की, जिनमें बड़ा नुकसान हुआ था हमें, फिर भी हम उस डर को, उस नुकसान को भूलकर आगे बढ़े। और जैसे ही हमने हमारे युवा वर्ग को आगे लेके बढ़े, हमने फिर से एक बार कमेटी बनाई। कमेटी में मेरे साथ जुड़े हर्षिल पटेल, नीलेश पटेल बालदा, निपुण पटेल कलसर, स्नेहल पटेल सलवाव, विपुल पटेल कोचरवा, निकुंज पटेल डीएफसीसी, विनय भाई डीएफसीसी,